हरि तुम जग की विपत हरो। मैं व्याकुल हूँ जन्म जन्म से तेरा दर्शन पाऊं। हरि तुम जग की विपत हरो। मेरी विनती सुन कर मेरी आशा पूर्ण करो। मेरी विनती सुन कर मेरी आशा पूर्ण करो। भार लगे मुझ इस जगती से असंग में हो पाऊं। हरि तुम जग की विपत हरो। कर्म करूं पर अहम न उपजे ऐसी कृपा करो। कर्म करूं पर अहम न उपजे ऐसी कृपा करो। मलिनता मन की धो करके उज्ज्वलता को पाऊं। हरि तुम जग की विपत हरो। हरि तुम जग की विपत हरो। सत्य हिंसा पावनता से जग का पाप हरो। सत्य हिंसा पावनता से जग का पाप हरो। जग का भोगी अलख न जानू आपा आप तरूं। सदानंद इस दुखी जगत का बेड़ा पार करो। हरि तुम जग की विपत हरो। मैं व्याकुल हूँ जन्म जन्म से तेरा दर्शन पाऊं। हरि तुम जग की विपत हरो। हरि तुम जग की विपत हरो। हे परमात्मा, आप ही संसार की सारी विपत्तियां दूर करने वाले, दूर करिए। मैं आकुल व्याकुल बना जन्म जन्मांतर से आपके दर्शन के लिए भटकता रहा हूं। आप मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे आशान्वित करिए। मैं जन्मों से इस सांसारिकता का भार उठाकर आपको खोजता रहा हूं। अब तक मैं संसार से असंग नहीं हो पाया। मैं सांसारिक कर्म करते हुए अहंकार न जता पाऊं, ऐसी कृपा कीजिए। मेरी कर्मों से उपजी मन की मलिनता धो पाऊं और मन को उज्जवल करूं, ऐसी कृपा करिए। मैं असत्य में विचरण करने वाला संसारी भोग विलास से लिपटा अलख को नहीं जानता।
मैं अपने आप कैसे तैर पाऊं? हे परमात्मा, हे उद्धारक, इस दुखी संसार का भवरोग आप ही दूर करिए। हे मुमुक्षु, अनन्य भाव से प्रभु के साथ बिताए एक क्षण में कई जन्म बिताकर हम अपना शेष कर्म डिलीट कर सकते हैं। कर्म भार उतार सकते हैं। एक परमानंद के क्षण में महाकाल को जीत लिया जा सकता है। समय को नापने का मापदंड कहाँ है? व्यर्थ ही जीव जन्म जन्मांतरों में घूमकर कोटि कोटि जन्म जीता है। वह सदगुरु के संग आनंद परमानंद की एक क्षण क्यों नहीं जीता? परमात्मा की कृपा होने पर भी वह उससे लाभान्वित क्यों नहीं हो सकता? दृश्य जगत सब मायावी है, कष्टकर है। अदृश्य सब परमात्मा की करुणा है। संसार अहंकार के भार से भरा हुआ है, दबा हुआ है, पराधीन है। मुमुक्षु को सत्संग से इस भार से मुक्त होकर सत्य से अपना अंतर भर लेना चाहिए। हे शाश्वत व्यापक, आप अपने दिव्य भाव से मेरे अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करिए। मेरे विश्वमय जीवन में अपना अमृत भर दीजिए। मेरे जीवन की कठिनाइयां दूर करके उसे सरलतर बनाइए। परमात्मा ही आपके भरण पोषण की व्यवस्था करता है और आपको किस बात की चिंता? जिसने सर्व चराचर के सर्जन पालन का भार उठाया है, उस पर हमें भरोसा क्यों ना हो? काल ने बार बार आपको माया से सावधान होने की बात कही, फिर अब कर्म के कुएं में डूबे हुए क्यों रुदन कर रहे हो? किस कल्पना के चिंतन में समय गंवाकर अब क्यों खाली बादलों से वर्षा जल के लिए प्रार्थना कर रहे हो? ईश्वर की पावन महिमा रोज गाइए। हे मित्र, इस अमृत का खजाना आप ही हैं। फिर आप अपने आप से भागकर कहाँ जा रहे हैं? कि सफलता विफलता की गहरी खाई में डूबे आप अनागत की स्वर्णिम वेला से असंग हो रहे हैं। जब तक आप जागृत नहीं होंगे, इस अनंत भव निद्रा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप जन्म मरण की घटमाल से कभी मुक्त नहीं होंगे। कर्म रूपी विष बीज आपने बोया है, तो उसका विष फल आपको ही खाना होगा। संसार उल्टी बात जल्दी समझ लेता है, सीधी बात नहीं समझता। अहंकार निरहंकार होने तक आपका पीछा करेगा। धन वैभव सब आपकी चिंता के कारण बन जाएंगे। यही सुख दुख रूपी कर्म की पोटली प्रारब्ध बनकर आपके सर पर चढ़ जाएगी। हरि कृपा ही यह शेष कर्मों की पोटली सर से उतारने के लिए सक्षम होगी। हे मित्र, भाग कर कहीं मत जाओ। उल्टे दिमाग से उल्टी दौड़ मत दौड़ो। घानी के बैल की तरह तुम कर्म में प्रवृत्त हुए, आराम नहीं मिला, दिन रात दौड़े, परमात्मा का नाम स्मरण नहीं हुआ, मृत्यु आई तो मर गए, सत्य साध कर जागने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि संसार यानी मोह माया नहीं छूटी और अंततः जागृत नहीं हो पाए। यही संसार की
पराधीनता है, विडंबना है। हे मित्र, सत्य मार्ग में कठिनाइयां आएंगी ही। संसार में तिल तिल भर मरने से तो जीते जी मरकर यानी जागृत होकर अजर हमर हो जाना ही श्रेयस्कर है। हे करुणा सागर, संसार के प्रलोभनों और सांसर्गिक दुखों से मैं कभी विचलित न रहूं और दृढ़ता से सतपथ पर चलता रहूं, ऐसी कृपा करिए। काल चराचर सबको बांध कर रखता है, उससे कोई छूट नहीं सकता, लेकिन कोई अंतर्मुखी ही उससे मुक्त हो सकता है। स्वामी रामतीर्थ जापान में प्रवचन कर रहे थे। उसी समय एक जोरदार भूकंप आ गया। सब श्रोतागण इधर उधर भागे, हॉल खाली हो गया। मात्र स्वामी जी ही बैठे रहे ध्यानस्थ मुद्रा में। भूकंप बंद हो गया। सब श्रोता हॉल में वापस आने लगे। किसी ने स्वामी जी से पूछा, आप दौड़कर बाहर क्यों नहीं चले गए? स्वामी जी ने कहा, सब अपने बचाव के लिए बाहर दौड़कर चले गए थे। मैं अपने बचाव के लिए अंतर में दौड़कर गया था, जहां हमारा आश्रयदाता विराजमान है। वहीं आश्रय के लिए भक्त को जाना चाहिए। बाहर कोई हमारा आश्रयदाता नहीं है। यह घटना हमें विश्वास, श्रद्धा, धैर्य व समर्पण का बोध देती है। जब आत्म प्रकाश की सत्ता बनी रहती है, तब कहीं भी अंधकार नहीं रहता। लेकिन जो परमात्मा का कृपा पात्र नहीं रहता, वह अंधकार में खो जाता है। हे साधक, हे कर्ता हर्ता, सब परमात्मा है, फिर कर्म भार तुमने अपने सिर पर क्यों चढ़ा रखा? इसी कारण यह संसार अपने आप से पराधीन है और मुक्ति नहीं पा सकता। जब निम्न आदमी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त होता है, तब उसके सारे दुख सुख में बदल जाते, सुख हो जाते। अड़ग विश्वास रखने पर आत्म तत्व सब कुछ कर सकता है। फिर हम मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ जैसे विचारों से अपने आप को क्यों निमित्त बनाते हैं? सुख दुख की जनक हमारी सांसारिक भौतिकता है। परमात्मा के सानिध्य से ही द्वंद्व मिट सकते हैं। अध्यात्म के लिए हमें अपना जीवन सेवा कार्य में लगा देना चाहिए। हमें अपना जीवन मूल्य अपने आप आंकना पड़ता है। सदगुरु की शान को सर पर चढ़ाना पड़ता है। एक गांव में एक शरारती लड़के ने सबको परेशान कर रखा था। वह गांव के मवेशियों को पत्थर मारता, उनके खूंटे से छोड़ देता और भगा देता। खेतों में उगाया अनाज उखाड़ देता, बागों में फूल फल तोड़कर बर्बाद कर देता, रास्ते चलते की नकल करता, गाली गलौज करता। इस तरह उसने सारे गांव को अपनी जड़ता के कारण नाक में दम कर रखा था। उसकी शैतानी
गंदी आदतें दिन ब दिन बढ़ते जाते थे। कुछ लोग पहचान के कारण निर्देश उसको दे देते थे और निर्दोष छोड़ देते थे। उसके माँ-बाप ने उसको सुधारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हुए। एक दिन उसके दादाजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटे पास के बाग में आज हम घूमने जाएंगे, तुम चलना। वह तैयार हो गया। दोनों बाग में गए और पौत्र से दादाजी ने कहा, बेटे यह बड़ा पेड़ दोनों हाथों से खींचकर उखाड़ लो। उसने अनेक प्रयत्न किए पर नहीं उखड़ा। फिर छोटा पौधा उखाड़ने के लिए कहा, उसने तुरंत उखाड़ दिया। अनुभवी दादाजी ने कहा कि बेटे तुम्हारी शरारतें अभी छोटी उम्र में मिटाई जा सकती हैं, बाद में बड़ी उम्र हो जाने पर नहीं मिटेंगी। लोग इन शरारतों को तुम्हारे साथ जोड़कर तुम्हारा शेष जीवन बदनामी में धकेल देंगे। अतः इस छोटे पौधे की तरह अभी इन शरारतों को खत्म कर दो, तुम्हारा शेष जीवन सफल होगा। हे साधक, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारे द्वंद्व कभी नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा ध्येय व अड़ग श्रद्धा होते हुए काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य दुख आने पर दृढ़ बन जाता है और सुख आने पर अहंकार नहीं रखता, वह परमात्मा का कृपा पात्र बन जाता है। वह परमात्मा की शरणागति प्राप्त करता है और दृढ़ मनोबल भी प्राप्त करता है। दुख भक्ति में झुकाता है और तत्व चिंतन कराता है, किंतु पाखंडी सुख तो परमात्मा से विमुख ही कराता है और दंड रूपी दुख की सजा भी करता है। जिसको संसार पाने का लक्ष्य है, जो सांसारिक सुख से ललचाता है और सुख में जो परमात्मा को नहीं भजता, समझो वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो दूसरों के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देता है, जो दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी होता है, परमात्मा पाने के लिए जो हठ करता है, समझिए परमार्थी ही होता है। जब साधक परमात्मा को जानने लगता है, तब उसकी भक्ति, योग, उपासना या किसी भी साधन में रुचि नहीं रहती। किसी भी सांसारिक कार्य में उसका कर्ता भाव नहीं रहता और उसकी सारी संज्ञाएं ब्रह्मलीन हो जाती। बिना लक्ष्य के भक्ति, योग, उपासना आदि साधन न करें, अति तन-तोड़ श्रम भी न करें, भूखा न रहें, भोजन न टालें। जहां यह सब अनिवार्य हो, ऐसे साधन भक्त को छोड़ देने चाहिए। मृत्यु लोक ही सबसे बड़ी दुख की खान है। अंधकारमय यह जगत अंधकार का आवरण है। स्वस्वरूप ही संसार में उजाला है। संसार में उजाला है और यही भटके हुए जगत के लिए नव प्रकाश है। स्वस्वरूप भूलकर जो माइक पदार्थ में आकर्षित होता है,
उसे सुख कभी प्राप्त नहीं होता, वह दुखी ही रहता है। जैसे स्वाद आहार के व्यंजनों में नहीं है, किंतु जीभ में है। जरख हड्डियों को चबाकर खाना चाहता है, किंतु वह निकले हुए उसी के मुख के खून का स्वाद है। जरख को लगता है कि वह हड्डियों के खून का स्वाद ले रहा है। माया उपजाने वाले पदार्थ को छोड़ देना चाहिए। यदि साधक नहीं छोड़ता है तो वह माया में मोहांध दुखी होकर भटक जाता है। साधन की कीमत सेवा से किस तरह लौटाई जा सकती है, यह कोई अब्राहम लिंकन से सीखे। बालक अब्राहम ने स्कूल के टीचर्स रूम में जाकर टीचर से पढ़ने के लिए पुस्तक मांग ली। पढ़ते हुए अब्राहम से यह पुस्तक पानी में गिर गई, बिगड़ गई। टीचर ने जब पूछा तो उसने सत्य बता दिया। इस सच्चाई से शिक्षक प्रभावित हुए और उन्होंने बालक अब्राहम को माफ कर दिया कि बच्चे, अब पुस्तक न लौटाओगे तो कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब्राहम खुददार थे, उन्होंने इस माफी को नहीं स्वीकार किया और इस नुकसानी के बदले में उन्होंने टीचर के बाग में पौधों को पानी पिलाने की सेवा स्वीकार कर ली। अब्राहम में आप खुद ही कूट कूट कर भरी हुई। यह सत्य निष्ठा और प्रामाणिकता का उदाहरण। इसी आप खुद ही ने आगे जाकर उनको बड़ा आदमी बनाया। वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस पद से भी बड़ा उनमें एक स्वावलंबी आदमी भी जी रहा था, जिसको संसार में दौड़ना आता है वह चाहे तो उतनी ही कव्वत से अध्यात्म में भी दौड़ सकता है। भाग्य की राह मत देखिए, स्वयं भाग्य लिखिए। भाग्य परिणाम है, वह कड़वा मीठा हो सकता है। मात्र सुख से ही मत लगे रहिए, आगे बढ़िए। जीवन परमात्मा की भेंट है, उसके मालिक मत बनिए। जो दे सकता है वह ले भी सकता है। इस लेन देन में आपको परमार्थ साध लेना चाहिए। संसारी कर्म में, भक्त में या ज्ञान में अपने जीवन का ध्येय बांधता है। जब भक्ति व कर्म का फल परिपक्व होता है तब वह ज्ञान से उजागर होता है। तब साधक का काल से कोई भाग्य नहीं बनता, कोई भय नहीं रहता। सदगुरु अभय दान प्रदान कर देते हैं। सदगुरु का सानिध्य हमेशा अभय दान प्राप्त कराता है। दृश्य जगत में डूबना नहीं चाहिए। ऐहिक सुख अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है। तुष्टि से सबसे बड़ा सुख है, साधन सुख नहीं है। तुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है, संतोष सबसे बड़ा सुख है। माया ठग है, वह घटाने से घटती नहीं है, बढ़ती है। स्वस्वरूप दृढ़ता ही अपने जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए। एक लड़का लकवाग्रस्त होकर अपंग
और अशक्त लाचार हो गया। लेकिन उसने लाचारी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। वह दवाओं और कसरतों से अपनी निष्क्रियता दूर करता गया। स्वस्थ होकर जीवन में कुछ कर गुजरने का उसका पक्का ध्येय हमेशा उसकी नजर समक्ष आने लगा। दुनिया उस पर दया खाती थी। वह खुददार था। आप खुद ही उसके रग रग में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी व्हील चेयर छोड़कर ऊंची कूद की तैयारी करने लगा। इस ऊंचे ध्येय से एक दिन वह ओलंपिक की स्पर्धा में ऊंची कूद में गोल्ड मेडल प्राप्त करके विश्व विक्रम स्थापित कर सका। अड़ग आत्मविश्वास से पुरुषार्थ करने वाला ध्येय प्राप्त कर सकता है। वह आत्मबल आध्यात्मिक लक्ष्य भी प्राप्त करा सकता है। यह उदाहरण इसीलिए दिया गया। आध्यात्मिक प्राप्ति, आध्यात्मिक लक्ष्य, संपत्ति, सगे, स्नेही, कुटुंब, भोग, देह सब झूठे हैं। मोह माया, ऐश्वर्य, वैभव और सुख दुख भी सब झूठे हैं। साधक को किसी भी परिस्थिति में दृढ़ता व कठोरता से, निर्दयता से वासना का त्याग करना चाहिए। सुख दुख एक ही कोख से जन्मे सजातीय तत्व हैं। उनका माया में विचरण हो या ब्रह्म तत्व में या माइक कर्म में, किंतु विचारों में कभी न हो। दुर्संग प्रेरित दोष अज्ञान में भव भव तक फिराता रहता है। इसे दूर करने के लिए सदगुरु के चरण शरण में जाइए। अपनी आत्मशुद्धि करके भव पार उतरिए। सदगुरु के चरण शरण के सिवाय और संसार में कोई विधान नहीं है, कोई उगाड़ने वाला नहीं है। बेटा, इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ है। सदगुरु हमेशा आपके साथ है। अनंता, पेज नंबर 238। गुंजन भ्रमर है पंख से, कुछ ना गावे आप, वैसे जग कृपा धरे, जो हरि भावे आप। भ्रमर अपने पंख के आवाज से गुंजन करता है, वो गाता नहीं है। भंवरा कभी गाता नहीं है। तो आपको कर्म नहीं करना है। कर्म में कर्म करना है, आसक्ति नहीं रखनी। तो वही आपका कर्म ही हुआ, लेकिन वह कर्म अनासक्त भाव से हुआ, इसलिए अकर्ता का भाव हुआ। वह परमात्मा का किया हुआ कर्म हुआ। जिस तरह भंवरा खुद नहीं गाता, उसकी गुंजन ही जब संगीत सुनाती है तो आप कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आपका अकर्ता भाव आपके कर्म को उजागर करेगा। अपना सपना बोए मत, मत कर्मों को काट, मत कर्मों के वेश में तू कुत्ते को चाट। अपना सपना बोए मत, स्वप्न में मत रहिए, अज्ञान में मत रहिए, प्रमाद में मत रहिए। यह स्वप्न है। प्रमादों में सोते नहीं रहना है, हमेशा जागृत रहना है। मत कर्मों के वेश में तू कुत्ते को चाट, कर्म करते हुए रहिए, लेकिन दुराचार में कभी मत झुकाइए। दुराचार आपको दुर्गति की ओर ले जाता है। हरिहर करे सो खेल है, जगत करे सो कर्म। परमात्मा ने इस सृष्टि रूपी खेल को रचाया है और वही उसमें बैठ करके ये सब खेल देख रहा है और करता है। हमें अकर्ता भाव से परमात्मा के इस खेल को देखना है, अनुभव करना है। हमें कतई यह नहीं सोचना है यह मैं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है। छिपा कर्म का मर्म। बस
बड़े कर्मों का भाव छिपा रहता है, यह परमात्मा ही करता है, इसलिए हमें कर्ता भाव कभी नहीं रखना। सीख सीख विस्मृत करे, भूल भूल कर सीख। बहुत कुछ सीखिए, लेकिन परमात्मा को सौंप दीजिए, और जितना आपने नहीं सीखा उतना आप अंतर में जा करके जरूर सीखिए। अकर्ता होते हुए भी आप स्वावलंबी रहिए, यही आपका अकर्ता भाव सब कुछ अंतर में आपको सिखा देगा। सबसे बड़ा इनाम है तेरा सहज स्वभाव। आपका अंतर में रहना, सहज सरल और पावन रहना, यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, परमात्मा की सबसे बड़ी भेंट है। खाली तेरा पात्र है, भर भर अमृत लाभ। आप अहंकार का अपना पात्र खाली कर दीजिए और सदगुरु की सेवा में शरण में रहिए, तो वे उसमें अमृत भर देंगे। ईश्वर तो सर्वत्र है, कहीं न उसका धाम। परमात्मा जड़ और चैतन्य सब में विराजमान है, उसका कोई एक घर नहीं है। पावे तो अंतर नहीं, तू ही तेरा राम। यदि आपने परमात्मा पा लिया तो समझिए आपका अंतर ही परमात्मा का घर है, और वही राम है, और वही आप हैं। बस अब तू इतना करे, समझे जीवन सार। बस आपको इतना ही करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, अंतर में जाना है, और यही हमारे जीवन लेने का सारांश। साधन कर मुक्ति धरे, जावे जग से पार। साधन यानी भक्ति, उपासना, योग, हठ योग, कुछ भी करिए, परमात्मा के मार्ग को अपनाइए, सदगुरु की शान को समझिए, तो समझिए कि आप भव पार उतर जाएंगे। जगत जीत में हार है, कल्पना में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। सदगुरु कहते हैं विजयी भव। बेटा, इस कल्पना को जीतो, कल्पना में मत रहिए, कल्पना से बाहर निकलो। अलख हार में जीत, लेकिन अलख में उदासीनता रखिए, अंतर में उदासीन रह करके रहिए, अंतर में अहंकार को नहीं रखना है। हार जीत दोनों मुए, तो समझिए कि बाहर का अहंकार और अंतर की उदासीनता फिर दोनों नहीं रहेंगी। कर अंतर से प्रीत, और आप अंतर में परमात्मा से प्रीत करेंगे, परमात्मा के साथ आप भेटेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे, परमा शाश्वत में एकाकार हो जाएंगे। काले से काजल भरी, श्वेत न उसमें कोई। संसार जगत प्रमाद और अज्ञान से अंधकारमय है, उसमें श्वेतता यानी चैतन्य बाहर कहीं नहीं है। ऐसा ही जग श्याम है, सांसारिकता ऐसी ही श्याम है, अंधकारमय है, उसमें ही हरि हो। लेकिन उस कालिमा में भी श्वेत परमात्मा, उस अंधकार में भी परमात्मा का प्रकाश छुपी अवस्था में विराजमान है। अरूपी हरि मानव बने, पशु पक्षी भी सोए। परमात्मा अरूपी है, वह मनुष्य में भी है, पशु पक्षी में भी है, सब चराचर में है, जड़ में भी है, सब में अपने रूप में है। लेकिन मानव ही हरि पा सका, मानव सा हरि होए। लेकिन मनुष्य बुद्धिशाली जीव है, इसलिए उसने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा के खेल को पहचान लिया, और यही कारण है कि मनुष्य मनुष्य जैसा ही परमात्मा को मानता है और पाता है, और उसको अपने अंतर में शाश्वत में एकाकार कर सकता है। बेटा, जगत नीति फिरती रहे, अलग नीति ना कोई। अध्यात्म में कोई नीति नहीं है, ये नीति रीति सब सांसारिकता है। क्यों जग नैया छोड़कर सागर मध्य डूबोए। तो परमात्मा की इस निश्रा को छोड़ करके संसार इस अहंकार से बनी सांसारिक सागर में, बीच भंवर में क्यों डूब रहा है? क्यों अंतर की नैया से तैर करके भव पार नहीं जाता? आज सत्य कल झूठ है, सत्य झूठ ना कोई। सांसारिक जिसको हम सत्य कहते हैं वह आज सच्चा है, कल वह झूठा भी साबित हो सकता है। ये सब सांसारिक सत्य और झूठ सब गलत है। न तो सत्य है न झूठ है, आप अलख में सत्य हैं।
सिर्फ आप जब अंतर में हैं, तब ही आप सत्य में हैं और सत्य को आप पा सकते हैं। बाकी झूठा जगत डुबोए, संसार झूठा है यानी नश्वर है। झूठ का मतलब यहाँ नश्वरता से है, पामरता से है। संसार नश्वर होने से झूठ है और वह झूठा होने से सेव्य नहीं है। आपको अपने अंतर को ही सेव्य समझकर पाना है। बस वही सदगुरु का धाम है। सदगुरु की चरण शरण में जाइए, वह हमेशा आपके साथ है। परमात्मा के साथ रहिए, परमात्मा को साथ रखिए। बस